नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। अखिलेश यादव से जुड़ी बड़ी खबर है। कांग्रेस अखिलेश में बात बन गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कांग्रेस पर अखिलेश का बड़ा बयान सामने आया कि अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस से गठबंधन होगा। अब देखिए, गठबंधन को लेकर कल तक तो ये खबर आ रही थी कि गठबंधन पर जो है वो बातचीत टूट चुकी है, बातचीत नहीं हो पा रही है, बात नहीं बन पा रही है। लेकिन अब बड़ी खबर ये है, अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस से गठबंधन होगा। ये बड़ी खबर। एक और राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर यूपी भर में घूम रहे हैं और दूसरी ओर गठबंधन को लेकर ये कहा जा रहा था कि तस्वीर क्या होगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। अब ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस से गठबंधन होगा। इस पर बड़ा बयान दिया गया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा है कि गठबंधन होगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। इस वक्त ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बात बन गई है, ये कहा जा रहा है। लगातार मंथन का दौर भी चल रहा था, बातचीत लगातार चल रही थी। इसी बीच बड़ी खबर। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा, ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि गठबंधन तो होगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। और मेरे सहयोगी उबैदुर रहमान जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। उबैदुर रहमान, कल तक तो कहा ये खबर आ रही थी कि बातचीत जो है वो अब ठप हो गई है, बात नहीं बन पा रही है, लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि गठबंधन होगा कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का। जी हाँ दीपा, आपने सही कहा। अखिलेश यादव आज मुरादाबाद के दौरे पर हैं और उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन पर पेट जो फंसा हुआ है, गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, तो उन्होंने कहा कि गठबंधन होगा। और हम आपको बता दें, जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो मुरादाबाद की सीट है और बिजनौर की नगीना सीट है रिजर्व सीट, इसको लेकर के कांग्रेस ने मांग की थी समाजवादी पार्टी से। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि गठबंधन लगभग फाइनल हो चुका है सीटों को लेकर के, और मुरादाबाद की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के ही खाते में आई है। अभी अखिलेश यादव जो है वो डॉक्टर एस.टी. सिंह जो सपा सांसद हैं उनके साथ कार में हैं और ये लोग जा रहे हैं। अभी जो संभल के सांसद है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, उनका हाल जानने के लिए एक निजी अस्पताल में वो एडमिट हैं पिछले कई दिनों से। तो अखिलेश यादव पहले ठाकुर द्वारा पहुंचे, वहां पर उन्होंने एक जो विधायक है नवाब जान, उनके बेटे की शादी हुई थी, तो जो दंपत्ति है नव दंपत्ति, उनको आशीर्वाद दिया। और उसके बाद अभी मुरादाबाद के सर्किट हाउस में लैंड करने के बाद वो निकले हैं अस्पताल के लिए, जहां पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान। ठीक है उबैदुर रहमान, आप रहे हमारे साथ। इसी पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आशीष, देखिए अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि गठबंधन होगा कांग्रेस के साथ में, लेकिन गठबंधन का फॉर्मूला क्या रहेगा, क्या होगा, किस फॉर्मूले के तहत बात बनी है? वो कांग्रेस को उनके खाते में देते हैं। कांग्रेस चाहती ज़रूर थी पहले कि कम से कम 20 सीटें उनको दीपा मिले इस गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए। 17 तक बात बन गई थी। संभव है कि एक आध आगे पीछे करके इस पर आखिरी मोहर लग जाए। बड़ी बात यह है कि इंडिया अलायंस के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ बिहार में आरजेडी उनके साथ है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से संशय के बादल थे कि अखिलेश यादव के साथ अलायंस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आज अखिलेश यादव ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस के साथ अलायंस होगा। कल यही बात प्रोफेसर राम गोपाल यादव जो सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने मुझसे भी कही थी कि इस तरह की खबरें गलत है कि हमारा अलायंस नहीं हो रहा है। कुछ एक आध लास्ट मिनट चीज़ें थी जिसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है और अब अखिलेश यादव के ये इस बयान के बाद अब ये बिल्कुल तय है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव एक दूसरे के साथ अलायंस में लड़ेंगी। क्या नंबर ऑफ सीट्स होगा फाइनल, मुझे लगता है वो एक आध रोज में दोनों ही पक्षों की तरफ से सामने रख दिया जाएगा। और बिल्कुल आप याद करिए दीपा, कल बिल्कुल ठीक ऐसा ही बयान जयराम रमेश और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी दिया था। केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि अलायंस समाजवादी पार्टी के साथ तकरीबन तय हो गया है, जिसका ऐलान 1-2 दिन में कर दिया जाएगा। और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी वही बात कही है। तो ये बड़ी खबर इंडिया अलायंस के लिए कि कम से कम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस अब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए होना तय है। लेकिन कांग्रेस लगातार, आशीष जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि 20 सीटों की डिमांड कांग्रेस कर रही थी, 17 पर अखिलेश माने थे। अब मुरादाबाद, जैसे कि उबैदुर रहमान भी अभी कह रहे थे कि मुरादाबाद और नगीना सीट को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ था, क्या इस पर भी मामला ठीक हो चुका है? देखिए, कुछ ना कुछ तो गिव एंड टेक होगा। मैंने कल ये बात कही थी, मैं फिर से दोहरा दूं कि इनिशियली जब ये बातचीत शुरू हुई थी सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ, तो अखिलेश यादव ने सिर्फ 8 सीटें ऑफर करी थी कांग्रेस को। वहां से बढ़कर के वो 17 आ गए हैं।
ये अपने आप में दिखाता है कि दूसरे पक्ष यानी समाजवादी पार्टी को भी इस बात का एहसास है। ये मुबारकबाद देने आए थे और इनके सहारे बहुत से कार्यकर्ता नेताओं से भी मुलाकात हो गई और इनका नुकसान ये हुआ, इन्हें भोजन 2 बार बनवाना पड़ा, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जिस तरीके से जनता निराश है, दिल्ली में किसान धरने पर बैठा है, हाल ही में जो भी परीक्षा हुई है सब में कहीं न कहीं पर्चा लीक हुआ है और बड़े पैमाने पर सरकार पे आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया देखें और कुछ अखबारों को हम देखें तो किस तरीके से जानकारी और सूचनाएं मिल रही हैं कि जगह जगह पर पेपर लीक हुआ है। सोचिए, किसान धरने पर हो, 60 लाख नौजवान लगभग केवल एक पुलिस भर्ती के लिए आ गया उत्तर प्रदेश में, तो सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। और निवेश के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर वही कुछ लोगों को बुला लेना, मीडिया मैनेजमेंट कर देना और जनता में ये संदेश देना कि बहुत बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। निवेश के कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री हों, देश के मंत्री हों और ये भरोसा दिलाएं कि निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो कम से कम आप 7 साल बाद सरकार को बताना चाहिए कि उनके निवेश के आने से इतने नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिली है। और देखिए, अलग अलग मसलों पर अखिलेश यादव बोल रहे हैं और कुछ ही देर पहले उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस से गठबंधन होगा। देखिए, गठबंधन को लेकर स्थिति साफ करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि गठबंधन पर अब कोई दिक्कत है ही नहीं, रास्ता साफ है। इस बात का जिक्र खुद अखिलेश यादव ने कह दिया। शुक्रिया आपका आशीष और उबैदुर रहमान आपका भी। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है संभल में। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन होगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा। उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला। सुनाते हैं रूप में काम कर रहे हैं। अगले जी माहौल चल रहा है राहुल गांधी जी की यात्रा का, 2 जगह आप शामिल नहीं हो पाए। अंत भला तो सब भला, क्या समझे तो क्या माना जाए? आप समझदार हो। गठबंधन होगा शीट शेयरिंग को लेकर होगा। के विवाद छिड़ा हुआ है और कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत कांग्रेस जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अरे बात सब पुरानी हो गई। अरे आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी की अंत भला तो सब भला। तो अखिलेश यादव को आपने सुना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन होगा और सीट शेयरिंग पर जल्दी जो है वो तस्वीर साफ हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अंत भला तो सब भला।